नमस्कार। क्या कभी ऐसा सोचा है कि किताबें पढ़ने का सही तरीका आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? आज हम एक ऐसे ही स्मार्ट फ्रेमवर्क की बात करेंगे जो नॉलेज को पावर में बदल देता है, और ये एक एक्सपर्ट की बनाई हुई लिस्ट पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के ज़माने में ना इतनी किताबें हैं, इतनी जानकारी है कि समझ ही नहीं आता कि अगला क्या पढ़ा जाए। मतलब एक कन्फ्यूजन सा हो जाता है। और अगर किसी को ऐसा लगता है तो भाई ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स के लिए सही किताब चुनना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। कितनी किताबें पढ़ीं, इससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि उन्हें पढ़ा कैसे गया। असली बदलाव ज़्यादा किताबें पढ़ने से नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ने से आता है, जहाँ हर किताब का एक खास मकसद हो। तो आज का सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले एक रीडर के लिए स्ट्रैटेजिक गाइड देखेंगे, फिर स्मार्ट रीडिंग के 3 पिलर्स को समझेंगे। इसके बाद कुछ कमाल के बुक टूलकिट्स पर नज़र डालेंगे। एक माइंड और दुनिया के लिए, दूसरा वेल्थ और बिजनेस के लिए, और तीसरा सेल्फ डिसिप्लिन में महारत हासिल करने के लिए। और आखिर में इसे जिंदगी भर की आदत कैसे बनाया जाए, इस पर बात करेंगे। अब देखिए, चैलेंज बिल्कुल सीधा सा है। टाइम हम सबके पास लिमिटेड है। तो ऐसी किताबें कैसे चुनें जो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर सबसे ज्यादा असर डालें? ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, ये अपने टाइम और एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करने की बात है। और इसका सल्यूशन छिपा है एक बहुत ही सिंपल 3 हिस्सों वाली फिलॉसफी में। यही फिलॉसफी पढ़ने के हर फैसले में गाइड करेगी। समझ लीजिए, यही वो बुनियाद है जिस पर हम अपनी पूरी रीडिंग स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। तो चलिए इन 3 मेन प्रिंसिपल्स को देखते हैं। पहला, अपने लेवल पर पढ़ें। ऐसी किताबों से शुरू करें जो अभी की समझ से मैच करती हों, ताकि फ्रस्ट्रेशन ना हो और एक मोमेंटम बने। दूसरा, अपने गोल के लिए पढ़ें। बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा। ऐसी किताबें चुनें जो सीधे सीधे उस चीज़ के बारे में हों जो अगले 3 से 6 महीनों में हासिल करना है। और तीसरा, इसे रोज़ का एक रिचुअल बना लें। पढ़ना कोई हॉबी नहीं, बल्कि ग्रोथ के लिए एक रोज़ का ज़रूरी काम है, एक धर्म की तरह। यहीं से असली तरक्की शुरू होती है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। देखिए, 10 किताबें एक बार पढ़ने से कहीं ज़्यादा बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़ना। मतलब, बहुत सारी किताबें ऊपर ऊपर से पढ़ने से अच्छा है कि कुछ ज़रूरी किताबों को गहराई से समझा जाए। गोल सिर्फ लिस्ट खत्म करना नहीं है, गोल है उस नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में उतारना। एक से दूसरों को इम्प्रेस किया जाता है, दूसरे से खुद को बदला जाता है। और ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है। खजाना उन चीज़ों में छिपा है जो कठिन है। ये बात इस आइडिया को और मजबूत करती है कि मुश्किल किताबें जब सही समय पर पढ़ी जाएं तो सबसे बड़े इनाम देती हैं। आराम के दायरे से बाहर निकलकर मुश्किलों को गले लगाना ही तो तरक्की का असली रास्ता है। चलिए अब अपने पहले टूलकिट पर चलते हैं, माइंड और दुनिया। इसमें ऐसी किताबें हैं जो दुनिया को और उसमें हमारी जगह को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगी। एक मजबूत बुनियाद बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये रही पहली लिस्ट। सोफीज वर्ल्ड फिलॉसफी की एक जबरदस्त यात्रा पर ले जाती है। मेडिटेशंस आपको सिखाती है कि जब दुनिया कंट्रोल से बाहर हो तो खुद को कैसे कंट्रोल करें। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग, बिग बैंग से लेकर इंसान के बनने तक की कहानी बताती है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी समझाती है कि आज हमारा बर्ताव जैसा है वैसा क्यों है। और इंडियन लॉ फॉर अ कॉमन मैन हमें बताती है कि कानून की बेसिक जानकारी होना भी एक तरह की ताकत और सुरक्षा है। मेडिटेशन से एक बहुत गहरी बात निकल कर आती है। आप दुनिया के हालात को नियंत्रित नहीं करते, आप खुद को नियंत्रित करते हैं। ये स्टोइक फिलॉसफी का निचोड़ है। यह हमें याद दिलाता है कि असली ताकत बाहर की चीजों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करने में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टूलकिट पर, वेल्थ और बिजनेस। इसमें वो किताबें हैं जो फाइनेंस और एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस के लिए ज़रूरी नॉलेज देती हैं। यहाँ बात होगी प्रैक्टिकल स्किल्स और स्ट्रैटेजिक सोच बनाने की। इस टूलकिट में द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये बताती है कि पैसे को लेकर हमारे फैसले लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलते हैं। 100M लीड्स और 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग आपको बिजनेस बढ़ाने की जबरदस्त स्ट्रैटेजी सिखाती हैं। द सीक्रेट्स ऑफ क्लोजिंग द सेल ये बताती है कि हम सब एक तरह से सेल्स पर्सन ही हैं और लोगों को सही तरीके से कैसे मनाया जाए। और लॉट्स ऑफ इजी मनी आपको ये समझने में मदद करती है कि दुनिया की इकोनॉमी आखिर काम कैसे करती है। और यहीं पर बात आती है अप्लाइड नॉलेज की। मतलब, असली पावर सिर्फ कुछ जान लेने में नहीं है। असली पावर तो तब है जब उस जानकारी को असल दुनिया में इस्तेमाल किया जाए, उसे टेस्ट किया जाए और उससे सीखा जाए।
और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी टूलकिट पर, सेल्फ डिसिप्लिन में महारत हासिल करना। ये वो फाउंडेशनल स्किल है जिस पर बाकी सारी सफलताएं टिकी होती हैं, क्योंकि इसके बिना सारा ज्ञान बस एक बेकार पड़ी हुई क्षमता बनकर रह जाता है। तो इसमें है डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम, जो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए एक सीधी और सख्त गाइड है। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे बदलावों से पक्की आदतें बनती हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में असरदार होने के लिए एक क्लासिक किताब है, और द माबा मेंटालिटी हमें वो माइंडसेट देती है जो लगातार खुद को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। तो अब तक हमने किताबों की लिस्ट देख ली, लेकिन अब फोकस को हटाकर असली गोल पर लाते हैं, स्मार्ट रीडिंग को एक काम से बदलकर अपनी पहचान का हिस्सा बनाना। ये रोज की, जिंदगी भर की आदत बननी चाहिए। तो इस आदत को पक्का बनाने के लिए ये 4 कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, दिन के पहले 25 मिनट सुबह सबसे पहले पढ़ें जब दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। दूसरा, इस प्रोसेस को एंजॉय करें। अपने हफ्ते के गोल्स के हिसाब से एक साथ कई किताबें पढ़ें ताकि ये मजेदार लगे। तीसरा, एक शार्प गोल पर फोकस करें। हमेशा खुद से पूछें कि अगले 15, 30 या 90 दिनों में मुझे क्या सीखने की जरूरत है। और चौथा, बेरहमी से फिल्टर करें। जो जानकारी आपके अभी के गोल से मैच नहीं करती, उसे फिल्टर करना सीखें। और ये एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समेट देती है। लक्ष्य गलतियों से बचना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना और तेजी से बढ़ना है। सीखना कोई सीधी लाइन में नहीं होता, ये एक साइकिल है। एक्शन लो, फेल हो और फिर उससे सीखकर तेजी से आगे बढ़ो। बात परफेक्शन की नहीं है, बात प्रोग्रेस की है। तो इस बातचीत को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिंदगी का वो कौन सा एक एरिया है जिसे अगले 3 महीनों में बेहतर बनाना है? ये सवाल इस पूरे फ्रेमवर्क को फौरन लागू करने और अपनी स्मार्ट रीडिंग की जर्नी शुरू करने के लिए एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट है।